का चेहरा लाल हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। वो बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गया। आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, नाथ, आज मैं आपको सही से नहीं बुला पाया, पर मेरा दिल सही है। उसी क्षण गर्भगृह के भीतर एक अजीब घटना घटी। मंत्रोच्चार अचानक रुक सा गया। पंडितों को लगा कि किसी ने गलती कर दी है। उन्होंने फिर से मंत्र शुरू किया, पर स्वर जैसे बिखरने लगे। किसी का उच्चारण सही नहीं बैठ रहा था। वातावरण भारी हो गया। मुख्य पुजारी ने संकेत दिया, सब रुक जाएं। उसी समय सेवायतों ने देखा कि प्रभु जगन्नाथ के श्रीमुख पर एक विचित्र भाव है, जैसे वो किसी को खोज रहे हों। अचानक गर्भगृह से आवाज आई, उसे बुलाओ जो बाहर बैठा रो रहा है। सब चौंक गए। ये भीतर की अनुभूति थी, शब्दों की नहीं। सेवायत दौड़े और भोलू को भीतर ले आए। वो कांप रहा था। पंडितों ने कहा, ये तो मंत्र बिगाड़ता है, पर संकेत स्पष्ट था। भोलू को आगे लाया गया। भोलू ने प्रभु के सामने सिर झुका दिया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी जुबान कांप रही थी। फिर उसने वही किया जो वो रोज करता था, अपने ढंग से अपनी भाषा में प्रभु को पुकारा। मंत्र उल्टा था, शब्द गलत थे, पर भाव में कोई मिलावट नहीं थी। और तभी मंदिर में शांति छा गई। जो मंत्र पंडितों से नहीं संभल रहे थे, वे अपने आप सुलझने लगे। वातावरण हल्का हो गया। लोगों को ऐसा लगा मानो किसी ने भीतर का बोझ उतार दिया हो। मुख्य पुजारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आज हमें समझ आया, प्रभु शब्द नहीं, भाव सुनते हैं। पंडितों ने भोलू के चरणों में प्रणाम किया। भोलू घबरा गया, मैं तो मूर्ख हूं। पुजारी बोले, नहीं, तुम सच्चे हो। उस दिन के बाद भोलू को कोई नहीं रोका। वो जैसा था वैसा ही रहा। न उसने मंत्र सीखे, न विद्वान बनने की कोशिश की। वो बस इतना कहता, मैं गलत बोलता हूं पर झूठा नहीं। और लोग समझ गए कि भक्ति की सबसे बड़ी योग्यता शुद्ध उच्चारण नहीं, शुद्ध हृदय है। इस जगन्नाथ कथा का सार यही है, प्रभु को सही शब्द नहीं, सच्चा भाव चाहिए। जहां विद्या अहंकार बन जाए, वहां ये मूर्ख प्रेम ही सीधी कृपा बनकर उतरता है। जगन्नाथ उल्टे मंत्र भी स्वीकार कर लेते हैं, यदि प्रेम सीधा हो। जय जगन्नाथ।